अर्की उपमंडल की ग्राम पंचायत रोहांज जलाना के अंतर्गत राहु गांव में भीषण गर्मी की वजह से क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जल स्रोत सूख गया है। इस जल स्रोत का निर्माण पंचायत द्वारा कई वर्ष पूर्व मिड हिमालय प्रोजेक्ट के तहत किया गया था, जो आसपास के सैकड़ों जीव जंतुओं और मछलियों के लिए एकमात्र पानी का स्रोत था। भीषण गर्मी के कारण जल स्तर घटने से हजारों मछलियां पानी के बिना तड़प रही थी। मांझू पलोग राहु जन कल्याण समिति के महासचिव व समाज सेवी कृष्णनंद शर्मा ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और दानदाताओं के समक्ष इस संकट से निपटने के लिए सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि अर्की के विधायक संजय अवस्थी के समक्ष जब इस समस्या को रखा तो उन्होंने तुरंत 9,000 की राशि इस कार्य में सहयोग के रूप में दी। वहीं पूर्व विधायक धर्मपाल ठाकुर के पुत्र संजय ठाकुर ने भी इस कार्य में सहयोग देते हुए 3 टैंकर पानी के उपलब्ध करवाकर मानवता का परिचय दिया। ये जो आज हम इस स्थान पे खड़े हुए हैं, ये एक इस एरिया का आस्था का केंद्र भी है और यहाँ बड़े दूर दूर से लोग मछलियों को आटा देने के लिए आते हैं। और इस क्षेत्र में ये रोहांज एरिया इसको कहा जाता है और पानी की जो यहाँ कमी हो गई थी, इस बार भयंकर गर्मी के कारण पानी की कमी हो गई थी। इसमें कम से कम 2-3 हज़ार से ज़्यादा मच्छी होगी और इलाके का जो जानवर है, लाखों करोड़ों जीव यहाँ पानी पीने आता है। तो इस पुनीत कार्य के लिए मुझे अपने कृष्णचंद शर्मा जी जो है डिप्टी रेंजर अर्की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर हुए, मेहरचंद जी, दूसरे संतराम जी, यहाँ के इलाकावासी इकट्ठे हुए और मैं यहाँ आया हुआ था और उन्होंने भी मेरे से संपर्क किया कि ऐसी दिक्कत आ गई है और जो यहाँ के लोगों की क्षमता थी वो कर चुके और कुछ हमारे लिए आप सहयोग कराएं। तो जो भी ये कार्य यहाँ हुआ, जिन जिन लोगों से भी मैंने संपर्क किया, बड़े दानी सज्जनों ने यहाँ खुलकर अपना पानी का दान दिया और मैंने उन लोगों को मोटिवेट किया। हम सब लोग, बहुत से लोगों के और दूसरे लोगों के पास गए, दानी सज्जनों के पास गए और इतना दान दिया खुले दिल से। आज 40-45 टैंकर यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं तो एक माध्यम हूँ, परंतु सहयोग लोगों ने किया है। जो ड्राई स्पेल लंबा चला हुआ है, इस वजह से पानी की बहुत शॉर्टेज हो गई थी। यहाँ पर जो जितनी भी मच्छियाँ हैं उनकी जो है मृत्यु हो रही थी। इसलिए जो है जन कल्याण समिति जो हमारे यहाँ बनी है, मांझू पलोग राहु, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और दानी सज्जनों से संपर्क साधा और अपने आप भी कंट्रीब्यूशन करके पानी के टैंक मंगवाए। और इसमें जो हमारे स्थानीय विधायक है माननीय अवस्थी जी, उन्होंने भी इन मच्छियों को बचाने के लिए 9,000 रुपये की राशि दी। जी भारी रहता है, फुल रहता है, लेकिन आजकल पानी की कमी की वजह से इसमें पानी बहुत कम हो गया हुआ है और मच्छी जो मरने के स्थिति में आ गई है। तो इसमें कुछ गाँव वासियों का सहयोग रहा और हमारे पूर्व प्रधान चंगाव के परविंदर जी से हमारा संपर्क हुआ और इन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने संपर्क में जितने भी लोग हैं उनसे सहयोग मांगा और लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। उज्जवल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह पुंज की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय रेनबो इंटरनेशनल स्कूल, नगरोटा, बगवा। Rainbow International School is spreading his different colors of glory in terms of holistic and value-based education among the students. Dr. J.R. Kashyap, Director, Rainbow Group of Schools, Delhi and Himachal, has a wide vision in terms of education. School organizes many activities and competitions in terms of curricular and non-curricular areas for all-round development of students. School provides German language classes along with coaching of sports like cricket, gymnastics, table tennis, weightlifting, horse riding and many more. School has been accredited with Khelo India Residential Academy of Table Tennis and Weightlifting. HPCA has set up its cricket training center in school. School is providing all the facilities including sauna, ice bath, steam bath, jacuzzi, physiotherapy within the campus.
best results in grade 10 and 12. Many students have selected in different medical and engineering colleges. Also got placement in national and international level. School provides great platform for robotics through Atal Tinkering Lab, awarded with International School Award 3 times and Microsoft Showcase School 2 times. Greatest achievement is to have him Anveshika and Sky Observatory. School is ready to provide training to each and every child of school to get ready to face difficulties of 21st century.